नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जांगेड़ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम अपनी मेमोरी को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि लगातार जो कई बच्चे बोलते रहते हैं कि यार हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, तो क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चे जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं और क्या करके हम उसको लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। उससे पहले अगर आप एजुकेशन से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म अपनी मेमोरी को कैसे कन्वर्ट किया जाए, यानी कोई भी चीज़ जो हम याद कर रहे हैं उसको लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है इंगेज विथ वॉट एवर यू आर रीडिंग, यानी जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके साथ इंगेज होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे अभी मैं भी जब पढ़ता हूँ, जैसे हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, कल्चर, ज्योग्राफी, कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री में अगर हम पढ़ रहे हैं कि ये युद्ध हुआ इतनी तारीख को और इस जगह पे हुआ, तो जनरली हम क्या करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं और मैं भी पहले यही करता था, हम करते क्या है कि यार एग्जाम में तो फैक्ट्स ही आएंगे ना अपने, तो मैंने वो युद्ध पढ़ा, कब हुआ वो पढ़ा और उसका स्थान पढ़ा, ठीक है, बात खत्म। यहाँ पे ज़्यादा संभावना है कि मैं उसको भूल जाऊंगा। लेकिन अगर जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी टॉपिक में पढ़ रहा हूँ, अगर मैं उसके साथ इंगेज होता हूँ, मैं जुड़ता हूँ, मैं उसमें इंटरेस्ट लेता हूँ कि ये कब हुआ, क्यों हुआ, किस कारण हुआ, मैंने उससे ऊपर कोई वीडियो देखी या कुछ और उसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ा, जब मैंने उसके बाद विस्तृत जानकारी ली तो ज़्यादा संभावना है कि मैं उसको भूलूं नहीं। और अगर मैं भूल भी जाता हूं तो वो पूरी जो स्टोरी है उसके कारण अगर मुझे कहीं से भी वो याद आती है तो वो पूरी मुझे याद आने की संभावना है। ठीक है, और एग्जाम में ऐसा करते हैं तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन घूम के भी आ रहा है तो भी हम उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है चेक व्हाट यू हैव रीड वेदर इट इज डन वेल और नॉट। तो ये चेक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम करते क्या है, हमने 2 बार रीडिंग लगाई, अब हमने बोला हमने तो पढ़ लिया और उसके बाद 10-15 दिन बाद देख रहे हैं तो यार कुछ भी याद नहीं है और फिर बोल रहे हैं कि यार मैं तो भूल गया। यहाँ पे आप भूले नहीं है बल्कि आपको याद ही अच्छे से नहीं हुआ। तो सबसे पहले चेक करना जरूरी है कि जो भी मैंने पढ़ा क्या वो अच्छे से याद हुआ या नहीं हुआ। तो उसको चेक करने के लिए जिस भी बुक या नोटबुक में से आपने पढ़ा उसको बंद करके साइड में रख दें और उसको लिखने की कोशिश करें बिना देखे। तो जब आप लिखने जाएंगे तो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो मिस हो जाएगी, और जब आप जो चीज़ें मिस हुई है उनको बुक में से देखकर वापस याद करेंगे और फिर पूरे को एक बार बिना देखे लिखेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड की न्यूरॉन्स में कनेक्ट हो जाएगी और फिर आपको वो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक है, जब आप ये दोनों स्टेप्स फॉलो करेंगे तो वो जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, मिक्स मैच इन्फॉर्मेशन, जो अगला पॉइंट है उसमें करना क्या है कि आज के इस कंपटीशन के टाइम पे ऐसा तो नहीं है हमको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़नी है, हमको कई सारी सब्जेक्ट्स पढ़नी होती है। तो आपको करना क्या है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें ये दोनों ट्रिक्स लगानी है, उसको अच्छे से याद किया, फिर दूसरे सब्जेक्ट में ऐसे ही उसको करना है और फिर तीसरी में करना है और फिर तीनों को कंबाइन करके जो भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तीनों के मिक्स में। क्योंकि याद रखना और भूलना तो तब मैटर करता है जब हमें एग्जाम में कैसी परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं। ऐसे हमको घर पे तो जो भी याद उससे मतलब थोड़ी है, लेकिन एग्जाम में हम कैसा करके आ रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए ये आपको मिक्स मैच इन्फॉर्मेशन करनी है, मिक्स में उन सबको टेस्ट देना, उन सबको एग्जामिन करना है, जांचना है कि वो तीनों में मिलाकर भी अगर मुझे याद है या नहीं है। जब लास्ट पॉइंट है वो है रिवीजन। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इन चीज़ों को फॉलो करके ही आपने जो पढ़ा है वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है रिवीजन वाला। उसमें हमको करना क्या है कि जो भी हमने पढ़ा है वो हमको याद तो हो गया, लेकिन अभी भी वो हमको सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए याद है, लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं है। तो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने के लिए हमको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करने की सही प्रोसेस क्या है यहाँ पे बताई गई है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं तो आप अपने हिसाब से भी उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या देना है कि हमको जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करना है और कम से कम 3 से ज़्यादा बार रिवीजन करना है। और जो रिवीजन हम कर रहे हैं 3 से ज़्यादा बार, उसमें थोड़ा सा टाइम गैप भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हैंड टू हैंड ही हमने जो पढ़ा उसको 3 बार लिख दिया। तो वो करना क्या है, जैसे 7 दिन का ही मैंने बनाया हुआ है, जैसे डे 1 पे हम सब्जेक्ट्स ले रहे हैं 3 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट के लिए हमने 2-2 घंटे की पढ़ाई की और जब दिन का लास्ट आया तो दिन के लास्ट में हमने जो भी पूरे दिन में पढ़ा उसका रिवीजन किया। ठीक है, तो एक बार फर्स्ट रिवीजन ये हो गया। दूसरा दिन है, उस दूसरे दिन में जो 3 सब्जेक्ट है उसमें हमने 2-2 घंटे पढ़ाई की और लास्ट में जब दिन का एंड आया तो उस दिन जो भी पढ़ा उसका रिवीजन किया। डे 3 को क्या करना है कि जो डे 1 को हमने पढ़ा था उसको पूरे को रिवीजन करना है। ऐसे में इसका दूसरी बार रिवीजन हो जाएगा और जो डे 2 को किया था उसको हम डे 4 में करेंगे। ठीक है, और जब लास्ट में जब 7th डे आएगा उस 7वें दिन जो भी हमने 7 दिन पढ़ा उसका रिवीजन किया। तो इस तरीके से जो एक टॉपिक हमने पढ़ा उसका 3 बार रिवीजन हो गया, एक तो डे 1 के लास्ट में, एक डे 3 को और एक डे 7 को। और अगर इसी प्रोसेस को हम कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाते जाते हैं तो जो भी आपकी सब्जेक्ट है, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आप में हर टॉपिक पे आपकी जो पकड़ होगी वो काफ़ी मजबूत होगी। तो आप इसको करके देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी एजुकेशन से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।